नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये मेष लग्न है या फिर मेष राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से घटनाक्रम है या फिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां है जिन्हें अपन ये मान सकते हैं कि उनकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारी चीजें अपन 2023 के अंदर देखेंगे ही देखेंगे। इस तरह से मैं आपको 9 भविष्यवाणी मान सकते हैं या फिर 9 ऐसी घटनाएं क्रम मान सकते हैं जिनकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 2023 के अंदर वो आपको देखने को मिल सकती है, अगर आप मेष, आपका लग्न मेष है या फिर आपकी राशि मेष है। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली गोचर के माध्यम से समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। कोई भी बात अपन हवा के अंदर नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें अपन ये मान सकते हैं कि पूरे ग्रहों के इफेक्ट के साथ में अपन समझने वाले हैं। अब सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मेरा चार्ट है वो मेष लग्न का है या फिर नहीं है, तो आपको कुंडली का पहला खाना देखना है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली है उसके जो पहला खाना है यानी कि पहला घर है उसके अंदर अगर 1 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है अगर इसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी राशि यानी कि लग्न राशि है वो हो जाएगी आपके मेष राशि, यानी कि मेष आपका लग्न है। बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की जहां पर प्लेसमेंट है, यानी कि जिस खाने के अंदर 12 जो खाने हैं उसमें कहीं से कहीं पर भी अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है और उस खाने के अंदर अगर 1 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी राशि हो जाएगी मेष राशि। अब ये तो पता चल गया अपने को कि अपने मेष लग्न है या फिर मेष राशि है या नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर ट्रांजिट है जो पूरी साल अपने को इफेक्ट करने वाले हैं, और उन्हीं के हिसाब से कौन कौन से घटनाक्रम है जो अपन देखने वाले हैं 2023 के अंदर। सबसे पहले तो आपके राहु देव है जो आपको पूरी साल इफेक्ट देने वाले हैं मेष राशि के अंदर, यानी कि अंतिम 2 महीने छोड़ दें, अक्टूबर तक ये आपको इफेक्ट यहीं से देने वाले हैं। इनके अपोजिट है आपके केतु देव जो कि है आपके तुला राशि के अंदर, तो केतु देव है वो भी आपको यहीं से पूरे साल ओवरऑल इफेक्ट देने वाले हैं। इनके अलावा और बात करें अपन तो शनि देव है आपके, वो भी आपको यहीं से इफेक्ट देने वाले हैं, यानी कि पहले मकर में से और 17 जनवरी के बाद में वो आ जाएगी कुंभ राशि के अंदर, तो यहीं से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव है आपके मीन राशि के अंदर, यानी कि गुरु ग्रह है उनकी मीन राशि के अंदर प्लेसमेंट है, और मई से उनका जो इफेक्ट है वो आ जाएगा आपके 1 नंबर खाने में, यानी कि मेष राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये मेजर इफेक्ट है या फिर मेजर ट्रांजिट है जो पूरे साल अपने को इफेक्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से घटनाक्रम है जो निश्चित है जो अपन 2023 के अंदर देखेंगे देखेंगे। सबसे पहले अपन घटनाक्रम की बात करें तो सबसे पहला घटनाक्रम है आपके लाभ की स्थिति पूरे साल बनने वाली है, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति है उसके अंदर बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। आपके पूरे साल लाभ की स्थिति रहेगी। ये घटनाक्रम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लाभ की स्थिति क्यों रहेगी, क्योंकि अपन लाभ की स्थिति है या तो देखते हैं अपन दूसरे घर से जिसे अपन धन भाव बोलते हैं, या फिर देखते हैं अपन 11वें घर से जिसे अपन लाभ भाव बोलते हैं। अब 10वें घर के स्वामी है यानी कि कर्म भाव के स्वामी है वो भी शनिदेव है, और शनिदेव है 11वें घर के अंदर जा रहे हैं। अब 10वां घर है ये भी उपजय भाव है, यानी कि वृत्ति का घर है। 11वां घर है ये भी उपजय का घर है, और 11वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनिदेव जा रहे हैं। तो यहीं से डिफाइन हो जाता है कि सबसे पहले तो अपन जो कर्म कर रहे हैं उसके अंदर लाभ की स्थितियां बनेगी। इसके अलावा धन भाव की स्थिति रहेगी, यानी कि शुक्र राशि है उसके ट्रांजिट देखिए तो पूरे साल वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिति है 2023 के अंदर आपकी अच्छी रहने वाली है। आप जो भी कर्म करोगे जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उससे आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है, क्योंकि 11वां घर है उसमें वैसे भी शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, और स्वयं की राशि के अंदर है मूल त्रिकोण राशि है और उपचय भाव है, और 10वें घर के स्वामी बनकर जा रहे हैं, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि जो भी अपन काम करेंगे उससे अपने को 100% लाभ होगा। तो सबसे पहले जो प्रिडिक्शन ये है कि आपके लाभ की स्थितियां रहेगी, अच्छा धन लाभ आपको 2023 के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में और अपन दूसरे प्रिडिक्शन की बात करें तो दूसरी प्रिडिक्शन है कि पूरी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। लाइफ चेंज क्यों बोल रहे हैं अपन, लाइफ चेंज अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो पहला ग्रह है उसमें राहु देव की एनर्जी पहले से अवेलेबल है, यानी कि राहु देव की एनर्जी है पूरा इफेक्ट डाल रही है। मई के बाद से बृहस्पति देव है वो भी पहले घर के अंदर ट्रांजिट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि राहु देव हो गए और आपके बृहस्पति देव हो गए। पहला घर कौन है, पहला घर है व्यक्ति खुद, यानी कि व्यक्ति की फिजिकल मेंटल स्थिति है वो अपन पहले घर से देखते हैं, व्यक्ति का एटीट्यूड है वो अपन पहले घर से देखते हैं। अब बृहस्पति देव इफेक्ट डाल रहे हैं जो खुद समृद्धि के कारक है, राहु देव इफेक्ट डाल रहे हैं जो खुद अपन ये मान सकते हैं कि वृद्धि के कारक है। इसके अलावा अब राहु देव है बृहस्पति देव है ये तो दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं लग्न पे, इसकी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल में करने के लिए शनि देव है उनकी भी तीसरी दृष्टि आ रही है लग्न के ऊपर। तो यहाँ से अपन ये क्या क्या मान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाने वाले हो, खुद के अंदर बहुत अच्छी हैबिट्स है वो डेवलप करने वाले हो, आपका एनर्जी लेवल है या फिर आपका ओरा है एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है।
यानी कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आपके अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन अपन देखने को देख सकते हैं 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन तीसरी प्रिडिक्शन की, तो तीसरे प्रिडिक्शन की आपकी डिजायर्स है, यानी कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी फुलफिल होने वाली है 2023 के अंदर। ये क्यों बोल रहे हैं अपन डिजायर्स फुलफिल कैसे होने वाली है? डिजायर्स देखते हैं अपन 11वें घर से, यानी कि 11वें घर की स्थिति देखें तो उसमें शनिदेव की पहले से प्लेसमेंट है, और शनिदेव की स्थिति में पहले से बता चुका हूं कि मूल त्रिकोण उनकी राशि है, स्वयं की राशि है, क्रम भाव के स्वामी है और लाभ भाव के भी स्वामी है, और उसी घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट, यानी कि खुद के घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, और खुद के घर के अंदर कोई भी ग्रह अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। इसका मतलब शनिदेव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर सारी फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा और बात करें अपन, राहु देव की प्लेसमेंट है आपके लग्न के अंदर। राहु देव है उनकी अगर बात करें तो उनको अगर जो बाय डिफॉल्ट राशि मिलती है वो राशि मिलती है आपके कुंभ राशि। अब कुंभ राशि आ रही है 11वें घर के अंदर, यानी कि 11वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है आपके लग्न से, और लग्न से जब किसी भी घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो अपन मान सकते हैं कि उस घर की जो कार्य है उनमें कहीं ना कहीं अपने को सिद्धि मिलने वाली है। यानी कि 2023 के अंदर आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं है, डिजायर्स है, वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है। तो तीसरे जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि आपकी डिजायर्स है, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सारी 2023 के अंदर पूरी होने वाली है। इसके अलावा और अपन चौथी प्रेडिक्शन की बात करें तो चौथी प्रेडिक्शन है आपके शादी से रिलेटेड, यानी कि अगर आपकी विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के अंदर किसी भी तरह की आपकी दिक्कतें चल रही थी, डिले हो रहा था, बात नहीं बन पा रही थी, तो विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 2023 के अंदर आपका विवाह हो जाए। इसका मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि राहु देव है उनका इफेक्ट आएगा आपके 7वें घर के ऊपर, केतु देव की पहले से प्लेसमेंट है, बृहस्पति देव है जिनकी अपन सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि विवाह के लिए कौन सा ग्रह इफेक्ट करता है, तो वो है आपके बृहस्पति देव। बृहस्पति देव वो भी लग्न में आ जाएंगे, उनका इफेक्ट आ जाएगा आपके 7वें घर के ऊपर, यानी कि 7वां ग्रह है वो पूरा एक्टिवेट होने वाला है 2023 के अंदर। और मई के बाद में पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी विवाह के अंदर किसी भी तरह की दिक्कतें चल रही थी तो विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगले प्रिडिक्शन की अपन बात करें तो अगले प्रिडिक्शन भी 7वें घर से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि पार्टनर के साथ में, या फिर अगर किसी भी तरह का पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रखा है आपने, या फिर आपके जो पार्टनर है, वैवाहिक जीवन है, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य है, कैसे भी पकड़ ले अपन, उसके अंदर अपने को कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन? केतु देव की इसके अंदर प्लेसमेंट है, केतु देव डिटैचमेंट के कारक है, केतु देव ब्लॉकेज के कारक है, और केतु देव है उनको जो बाय डिफॉल्ट अपन ये मान सकते हैं कि जो राशि मिलती है वो मिलती है 8वें नंबर की, यानी कि वृश्चिक राशि उनको मिलती है, और वृश्चिक राशि है आपके आ रही है 8वें घर के अंदर, मेष लग्न के अंदर। जो 8वां घर है उससे अपन दिक्कतें हैं, किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं पीड़ाएं हैं, यातनाएं हैं, तकलीफ है, वो अपन 8वें घर से देखते हैं। अब 8वें घर के स्वामी है वो आ रखे हैं आपके 7वें घर के अंदर, यानी कि आपको दुख दर्द है, तकलीफ है, यातनाएं है, वो कहाँ से मिलनी है? वो 7वें घर से मिलनी है। अब कैसे मिलनी है? आपके पार्टनर के साथ में आपके मतभेद हो जाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनसे आपके डिटैचमेंट की जैसी स्थिति हो जाए, या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर अगर आपके बिजनेस चल रहा था तो उसके अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाए, उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए, या फिर पार्टनरशिप है ऐसे मान सकते हैं कि अलगाव की स्थितियां उसके अंदर पैदा हो जाए, तो ये स्थितियां आप 2023 के अंदर देखने वाले हैं। इसको अपन नेगेटिव मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत चीज देने वाली है। इसके अलावा और अपन छठे प्रिडिक्शन की बात करें तो छठे प्रिडिक्शन है आपके करियर से रिलेटेड, यानी कि करियर सक्सेस आपको 2023 के अंदर मिलने वाली है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं करियर सक्सेस है? कर्म की स्थिति देखते हैं अपन 10वें घर से, इसके अलावा किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है वो देखते हैं अपन छठे घर से। अब छठे घर के स्वामी है वो तो बन रहे हैं बुध देव, और बुध देव की ओवरऑल पूरे साल के अंदर बात कर ले, पूरे साल में आपको ट्रांजिट के माध्यम से अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेंगे वो है आपके शनिदेव। अब शनिदेव है कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव के अंदर जाकर उनकी प्लेसमेंट हो गई है, यानी कि कर्म भाव से जो लाभ भाव है वो हो गया आपके दूसरा घर, यानी कि अपन जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने को लाभ होने वाला है, उससे अपने को अच्छा धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा 10वां जो भाव है वो भी उपचय भाव है, 11वां भाव है वो भी उपचय भाव है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपके क्रम के अंदर वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा 10वें घर से देखते हैं अपन नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, व्यक्ति की एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है उसके कार्य क्षेत्र के अंदर, तो आपको एक अलग पहचान है वो भी मिलने वाला है। इसके अलावा यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और आप अपने काम के लिए पहचाने जाओ, वो जो पहचान होती है वो भी आपको 2023 के अंदर मिलने वाली है। बुध देव भी कंपटीशन सक्सेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, शनि देव है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन सक्सेस आपको मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है,
यश कीर्ति है वो भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अपन अगली प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो ईश्वरीय कृपा है वो आप पूरी साल देखने वाले हैं। ईश्वरीय कृपा की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ईश्वरीय कृपा देखते हैं अपन कहीं ना कहीं 5वें घर से या फिर अपन देखते हैं 9वें घर से, और जो मुख्य जो ईश्वरीय कृपा है उनका लेना देना है वो है आपके बृहस्पति देव से। अब बृहस्पति देव है उनकी अगर अप्रैल तक बात कर ले, अप्रैल तक उनका ट्रांजिट रहने वाला है 12वें घर के अंदर। अब 12वें घर के अंदर जो ट्रांजिट है उनका जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 4थे घर के ऊपर और आपके 8वें घर के ऊपर, यानी कि चौथा घर हो गया और आपके 8वां घर हो गया और आपके 12वां घर हो गया, यानी कि जो मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है। तो मोक्ष त्रिकोण भाव है उससे अपन देखते हैं व्यक्ति की नया जीवन है या फिर किसी भी तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपन 4थे घर से 8वें घर से 12वें घर से देखते हैं। तो अप्रैल तक जो इफेक्ट डालेंगे वो तो ये रहेगा कि आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं स्पिरिचुअली, यानी कि स्पिरिचुअली अटैचमेंट अपन ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअली बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। इसके बाद में बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट जैसे लगन के अंदर हो जाएगी पहले घर के अंदर, तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है 5वीं दृष्टि से देखते हैं अपन जो पुण्य भाव की दृष्टि मानते हैं 5वीं दृष्टि, जो भी अपन ने पिछले जन्म में अच्छे क्रम कर रखे हैं पुण्य क्रम कर रखे हैं उनकी जो एक्टिवेशन है वो देखते हैं अपन बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि से। अब वो आ रही है आपके 5वें घर से। अब 5वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि है मंत्र शक्ति है या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। तो पूर्व पुण्य भाव है एक्टिवेट हो चुके हैं, मंत्र शक्ति है वो भी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। इसके अलावा बृहस्पति देव है उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर। अब 9वां घर है उसे अपन पितृ कृपा देखते हैं, अपने जो पूर्वजों की कृपा है वो अपन देखते हैं या फिर अपने गुरुओं की कृपा है वो अपन देखते हैं या फिर किसी भी तरह का अपने को जो गाइडेंस मिलता है चाहे पूर्वजों के माध्यम से मिले चाहे अपने जो गाइडर है मेंटर है गुरु है उनके माध्यम से मिले चाहे उनका आशीर्वाद मिले, वो सारी चीजें अपन 9वें घर से देखते हैं। अब उसके ऊपर जो दृष्टि आ रही है अमृत तुल्य जो दृष्टि आ रही है वो आ रही है बृहस्पति देव की, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि ईश्वरीय कृपा है उसका आभास उसका मार्गदर्शन या फिर पितरों की कृपा है वो आपको पूरे साल देख सकते हो, पूरे साल उसका आभास आप करने वाले हो। इसके अलावा और अपन बात करें तो उसके बाद में है कि अगर किसी भी तरह की आप नई क्रिएशन चाह रहे हो नई किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो नए अवसर की बात कर लें तो वो भी खूब सारे आपको मिलने वाले हैं। नए अवसर की क्यों बात कर रहे हैं, नए अवसर या फिर किसी भी तरह की क्रिएशन है क्रिएटिविटी है वो देखते हैं अपन 5वें घर से या फिर 9वें घर से। अब उनके ऊपर जो पूरी ब्लेसिंग है राहु देव है वो भी इफेक्ट डाल रहे हैं, बृहस्पति देव है वो भी इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे मई से, यानी कि 5वें घर की 9वें घर की पूरी एक्टिवेशन हो जाएगी। अब 5वां ग्रह है उससे किसी भी तरह की क्रिएशन देखते हैं, अगर आप शादीशुदा है आपकी प्लानिंग है कि बच्चा हो जाए तो ये टाइम पीरियड रहेगा कि अप्रैल के बाद यानी कि मई से आपकी टाइम पीरियड हो जाएगा जिसमें बच्चा कंसीव हो जाए। इसके अलावा आप किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हैं किसी भी तरह की क्रिएटिविटी चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं किसी भी तरह के इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं किसी भी तरह की आप रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर आप काम कर रहे हैं तो उन सभी कामों के अंदर सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा किसी भी तरह के नए अवसर अगर आप खोज रहे तो सारे के सारे नए अवसर है वो भी आपको 2023 के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाग्य है वो आपको पूरे साल अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। भाग्य क्यों सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भाग्य की स्थिति है वो देखते हैं अपन 9वें घर से। अब 9वां घर है उसको अपन लक्ष्मी स्थान मानते हैं या फिर त्रिकोण भाव सबसे शुद्ध अपन ये सबसे शुभ भाव है त्रिकोण भाव को मानते हैं। अब उसके स्वामी बन रहे हैं आपके बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव है वो आपके बैठ जाएंगे लगन के अंदर। अब अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति खुद है उसका बाय डिफॉल्ट कनेक्शन किससे हो चुका है, भाग्य से हो चुका है, यानी कि पूरी साल है आपको भाग्य सपोर्ट करने वाला है। भाग्य अपन ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरी जो भाग्य की एक्टिवेशन है वो आप पूरी देखने वाले हैं 2023 के अंदर, यानी कि आपको भाग्य को जैसा साथ चाहिए वैसे भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा जब भी 9वें घर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पहले घर से यानी कि लग्न से जब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो व्यक्ति है आदर्श के साथ में सिद्धांत के साथ में नैतिकता के साथ में जीना स्टार्ट कर देता है और उसको कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा है देवीय शक्ति कि अपन ये मान सकते हैं कि मार्गदर्शन है या फिर पितृ कृपा है वो सारी की सारी चीजें मिलना उससे स्टार्ट हो जाती है और उससे गुरुओं का आशीर्वाद मांग सकते हैं मार्गदर्शन मान सकते हैं या कि पिता का सपोर्ट मान ले जो भी गाइडर मेंटर है उनका सपोर्ट मान ले वो भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो भाग्य है 2023 के अंदर आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। ओवरऑल अपन सारी घटनाक्रम देखें तो हर तरीके से 2023 है आपके लिए पॉजिटिव वर्ष रहने वाला है। केवल एक ही चीज है जिसका आपको ध्यान में देखना है वो है आपके केतु का, यानी कि वैवाहिक जीवन है वो आपके ना बिगड़े उसके अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज ना हो किसी भी तरह का डिटेचमेंट उसके अंदर ना हो। उसके लिए आप केतुओं को कुत्तों को कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ
आप खिला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास आसपास में पुराना मंदिर है, उसमें आप ध्वजा है वो चेंज कर सकते हैं। गणेश जी है उनको रेगुलर दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, और केतु की जो एनर्जी है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखें अपन 2023 को, तो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।